में आया कि वीरबाला कालीबाई जनजाति बहुउद्देशीय छात्रावास में बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। उनको सही मेनू के अनुसार खाना नहीं मिल रहा है, दाल में कीड़े हैं। कलेक्टर साहब को शिकायत करने बच्चियाँ गई है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और मैडम भी यहाँ समय पर रहती नहीं है और खाना हम खुद बना के खा रहे हैं। तो वो मीडिया में भी फोटो में भी बताया, तो यहाँ के वास्तव में पता लगा और बच्चियाँ जिस हिसाब से कह रही है, तो यहाँ वास्तव में छात्रावास में काफ़ी अनियमितता भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसमें सरकार का पूरा हाथ है। इसमें टीएडी मंत्री पे मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूँ कि टीएडी मंत्री बाबूलाल जी खराड़े इसमें पूरी हिस्सेदारी है उनकी, उन तक हफ्ता जाता होगा। इसलिए आज ये जो एक्सपायर डेट हो गए, जो अभी पोहा देखा हमने, वो 2 तारीख को एक्सपायर डेट हुई। उसके बाद अभी आटा भी देखा, उसमें भी कीड़े थे। तो जो सप्लायर है, मैडम के लिए वो सप्लायर डाल के जाता है, हम तो खाली खिला रहे हैं। तो सप्लायर भी पूरा घटिया सामग्री डाल रहा है, और दाल चावल जो भी है उसमें मतलब एक्सपायर डेट और कीड़े मकोड़े जो इन बच्चों को खिला रहे हैं। तो बच्चियाँ भी बीमार पड़ रही है, और यहाँ माता पिता ने बच्चियों को भेजा है कि हमारी बच्ची सुरक्षित रहे, सही खाना मिले, समय पर कोचिंग जाए, पढ़े, कुछ तैयारी करे और कुछ बने, कुछ अफसर बने, कुछ अधिकारी बने। लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि यहाँ छात्रावास अधीक्षक भी इनसे काम कराते हैं, वो भी यहाँ समय पर रहते नहीं है। तो काफ़ी लापरवाही है। मैं इस सरकार की निंदा करता हूँ और मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था सुधारें, और जिस तरह से बच्चों की समस्या है जल्दी 1-2 दिन में ना, वो मंत्री तक जा रहा है नहीं हिस्सा, पूरा मंत्री और अधिकारी तक हिस्सा जा रहा है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। बच्चों की बात कोई सुन नहीं रहा है, अधिकारी तक जा रहा है, कमीशन जा रहा है पूरा। अब हाजिरी जैसे 50 बच्चे रह रही है और 100 की अटेंडेंस हो रही है, और बच्चे जब घर जाती है फिर भी उनके हस्ताक्षर हो रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि भाई इसमें इतने बच्चों का खाना उठ गया, तो वो सामग्री कहाँ जा रही है? मतलब कहीं ना कहीं मंत्री जी और अधिकारी पूरी मिलीभगत है। तो ये सरकार यही काम करेगी, सरकार जनहित में काम नहीं कर रही है। लूट, भ्रष्टाचार, हत्या, डकैती और ये सब इस सरकार में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। जैसे जैसे पता लगेगा हम दौरा करेंगे डूंगरपुर विधानसभा में, और जहाँ भी अगर बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है हम उनके साथ खड़े हैं, बच्चे के साथ हैं। वो सरकार का जो पैसा जो खराब हो रहा है उसको हम नहीं होने देंगे, और जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है अन्याय नहीं होने देंगे। बच्चे कोई भी जनजाति छात्रावास हॉस्टल है, हम सबका दौरा करेंगे वास्तव में है क्या। लेकिन पहले भी शिकायत हुई थी, पहले भी जैसे माँबाड़ी में भी, आंगनबाड़ी में भी जो सप्लायर था उसमें भी बच्चों के साथ वो पोशाक सही नहीं आ रहा है। तो मंत्री जी का कहीं न कहीं उस सप्लायर से सीधा संपर्क है, इसलिए वो सामग्री सही नहीं भेज रहे। और यहाँ मैडम से भी कमीशन जा रहा है, इसका मतलब इसलिए बच्चों की बात सुनी नहीं जा रही है। और यहाँ पर पूरा देखा, आपने भी देखा कि वास्तव में ऐसे ही खाना बनाने वाले भी भाई करिए में आ जाए, कभी करिए में 1 साल से बीमार थी, बच्चियाँ खाना बना रही है, तो ये कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। अधिकारी आते हैं, हमसे परिचित नहीं करवाया जाता। आज तक हम रहे, बाहर से आए तो बस ऑफिस में आए मैम के और निकल गए। तो उनको मतलब ये भी उनका हक बनता है कि वो लड़कियों की वास्तविक परिस्थिति क्या है क्या नहीं है, और खाना क्या मेस में क्या बन रहा है, वो भी तो उनका मतलब बनता है ना अधिकारी सबका। वो कभी हमसे परिचित सर, ये मेन्यू के अनुसार अब तक हमको कहीं मतलब अच्छा मिला ही नहीं है। मेन्यू के अनुसार आज तक खाना हमको मिला ही नहीं है। उसके बाद जब से हम आए 1 से 1.5 साल हो गया, पर कभी हम चौकीदार देखा ही नहीं हमने। 2 भाइयाँ रहती है, तो हम सुबह शाम हम खाना बनाने जाते हैं 2-2 घंटे, सब तैयारी कर मतलब बीएड की वैसी लड़की है, सब तैयारी वाली लड़की है, कोई कॉलेज वाली लड़कियाँ नहीं है। खाना नहीं बनता, वो कोई प्रॉब्लम लेके जाता है, इनका सोल्व नहीं होता है। मैं वीरबाला कालीबाई बहुउद्देशीय छात्रावास डूंगरपुर की छात्रा हूँ। मैं यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। पिछले 1 साल हुआ है मैं यहाँ पे रह रही हूँ, लेकिन कभी भी मैम यहाँ पे नाइट में रहते नहीं है। और मैम अगर हम आगे जाने की कोशिश करते हैं और किसी प्रकार की कोई बात अगर मैम तक चली जाती है, तो वो बोलते हैं कि मैं तुमको निकाल दूँगी यहाँ से। इसके बाद मैं फिर कभी भी मतलब मैम यहाँ नहीं रहे, चौकीदार के कभी भी मैंने देखा ही नहीं। मैं 1 साल हो गया यहाँ। यही है कि मैम मतलब अपनी परेशानी होती है सर, तो मैम को कुछ बताते हैं, मैम सुनते नहीं है। और मैम को सुनना चाहिए, कोई भी बात होती है, और मैम का तो हक होता है लड़कियों की हर बात सुनने की, तो मैम सुनते ही नहीं है। और कुछ बोलते हैं, धमकियाँ देते हैं, निकाल देंगे यूँ करके, इसलिए लड़कियाँ आगे जाती नहीं। रोटियाँ रोज मतलब आटा भी वो करते हैं और रोटियाँ भी बनाते हैं सुबह शाम, उनकी बारी से। और दाल होती है तो उसमें पानी आता है। दाल नहीं, पानी